दुलाल जी दुलाल मनाने गए हो। गए न, फिर से आ रहे हैं दुलाल जी। होली मनाने गए यूपी में योगी जी हैं। इसको छोड़िए आप। यूपी में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं, कटिहार में दुलाल जी हैं। थे सांसद, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप? पूरा तो नहीं उनसे, मैं फिर भी है। काम किए हैं कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ काम नहीं किए जी बहुत नहीं। किए काम। तो वो दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ सड़क बना दी है, तो बहुत सारा काम क्या किए वो क्या किए? गिना रहा है कि इस बार हम 400 पार लागे, मोदी को 400 पार नहीं 4000 पार नीतीश कुमार बोल रहा है। नीतीश कुमार 4000 पार बोल रहे। हो सकता है कि विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है देशों और विदेशों में, और हो सकता है इनकी सरकार हो एनडीए की। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 रुपया करू तेल था। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, 400 रुपया सिलेंडर था, 390 रुपया 2014 में सिलेंडर था। जैसे एनडीए की सरकार आया, आप खुद मिलाइए क्या है, आप खुद मिलाइए क्या है। प्लेटफार्म टिकट पहले 5 रुपया था, अभी जाइए 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट। क्या अंतर आपको, कितना अंतर चाहिए? वक्त के हिसाब से तो बदलता रहता है। इतना बदलता है। लालू यादव भी रेल मिनिस्टर बने थे, देखिए उनको क्या हुआ, कितना दिए। साल के कार्यकाल में क्या चाहते हैं आप? 70 साल 65 साल कांग्रेस ने राज किया आज़ादी के बाद से अब तक। उस समय से भी पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दा उस समय से भी है। महंगाई का महंगाई देखिए, महंगाई आता रहेगा जाता रहेगा। कौन सा महंगाई की बात कर रहे हैं आप? अरे एक सवाल, रुपया एक सवाल इंडिया गठबंधन के लोगों से, इंडिया तारिक साहब से एक सवाल क्या करना चाहेंगे आप? तारिक साहब से करना चाहेंगे। तारिक साहब आपने जो अपनी प्रवृत्ति बनाए हुए हैं, तारीख दे के जाते हैं, तारीख दे के आते हैं। कटिहार की जनता को इस बात का इंतज़ार रहता है, तारीख किस तारीख को कटिहार आएंगे। ये बंद कीजिए। आपने आपका बहुत शासन किया, 15 साल 20 साल आपने शासन किया है कटिहार में, क्या दिया है? ने बोला 65 साल 70 साल से पलायन की बात चल रही है, वो आज़ादी से। आपको पता है कि जिस समय भारत देश आपका आज़ाद हुआ था, उस समय इंडिया में क्या स्थिति थी, क्या कगार पे थे, क्या कगार पे थी भारत की स्थिति। और उस समय वो बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। उन्होंने कहा है तारीख पर तारीख देते हैं, वो तारीख पे तारीख वो सब चलते रहेगा। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के साहेब पाड़ा चौक पर है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे चाय का दुकान है, तमाम मोमोज दुकान है, सभी लोग आते हैं, लुत्फ उठाते हैं। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जी, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सिंह। ये कौन सा जगह? ये साहेबपाड़ा चौक में। कटिहार का सांसद कैसा हो? कटिहार सांसद अच्छा हो, कर्मठ उम्मीदवार हो, बढ़िया हो, इंडिया से जो है कार्यकर्ता को देखे बढ़िया से हो। कौन ऐसे दुलाल चंद गोस्वामी थे सांसद, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है आप? पूरा तो नहीं उनसे, मैं फिर भी है। काम किए हैं कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ काम नहीं किए? जी कौन नहीं। किए काम? कौन नहीं किए काम? सांसद जी। क्या नाम है सांसद का? दुलाल चंद गोस्वामी जी। कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं। अभी जो है लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच माना जा रहा टक्कर होना है। इंडिया से है तारिक अनवर और एनडीए से दुलाल चंद गोस्वामी। तो आपको जो कटिहार का जो किधर से रुझान ज्यादा है? रुझान उन्हीं का, दुलाल जी का। दुलाल जी का? जी जी। आप उसी को? जी जी। तो क्या कुछ किया उन्होंने पिछले 5 कुछ साल नहीं रहे? किया, फिर भी सपोर्ट देंगे उनको। कुछ नहीं किया तब भी? जी। ऐसा क्यों? मोदी जी को लेके, हमारे देश में वो मोदी जी, कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जी। कटिहार का सांसद जो थे पहले दुलाल चंद गोस्वामी, उनके कार्यकाल से कितना खुश है आप? कुछ नहीं खुश है, सिंपल। 10 में अगर नंबर देंगे तो 0 देंगे। 0? जी। ऐसा क्यों? वो दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ सड़क बना दी है, तो बहुत सारा काम क्या किए वो क्या किए? गिना रहा है कि इस बार हम 400 पार लागे, मोदी को 400 पार नहीं 4000 पार नीतीश कुमार बोल रहा है। नीतीश कुमार 4000 पार बोल रहे। हो सकता है कि विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है देशों और विदेशों में, और हो सकता है इनकी सरकार हो एनडीए की, तो कुछ 4000 पार भी हो सकता है। हम लोगों को उतना तो मालूम नहीं कौन कौन सा देश में इनकी सरकार चल रहा है या कौन कौन सा देश में इनकी जो पार्टी है, ये तो वही बताएंगे, एनडीए वाले ही बताएंगे। हम लोग तो सिर्फ भारत के बारे में ही जानते हैं, तो भारत की ही बात करेंगे हम। अच्छा, आपने यूपीए का कार्यकाल भी देखा है और अभी प्रेजेंट एनडीए का कार्यकाल भी है, तो क्या फर्क है दोनों में? आसमान धरती की। जैसे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 रुपया करू तेल था। 70 साल राज किया कांग्रेस ने,
400 रुपया सिलेंडर था, 390 रुपये 2014 में सिलेंडर था। जैसे एनडीए की सरकार आया, आप खुद मिलाइए क्या है, आप खुद मिलाइए क्या है। प्लेटफार्म टिकट पहले 5 रुपया था, अभी जाइए 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट। क्या अंतर आपको, कितना अंतर चाहिए? वक्त के हिसाब से तो बदलता रहता है वक्त। इतना बदलता है। लालू यादव भी रेल मिनिस्टर बने थे, देखिए उनको क्या हुआ, कितना दिए। कटिहार रुझान क्या है इस बार? तारिक अनवर वही क्यों, वो तो रहे हैं, क्या कुछ किए? क्या कुछ के उस समय के हिसाब से किए ना, क्या उस समय उस जैसा जब स्थिति था, देख लीजिए। ये आप लोग की गलत फहमी है कि क्या किए, जिसके पास जैसा स्थिति रहता उस समय जो स्थिति था वैसा किए। क्या कुछ किया, एग्जाम्पल बता सकते हैं? एक भी उदाहरण। टीवी टावर दिए फायदा अभी क्या मिल रहा है उससे? हैं? अभी क्या फायदा मिल रहा हमको तारिक अनवर को नहीं देखना है, हमको जो है ना ऊपर सेंट्रल देखना है। तारिक अनवर हमको नहीं देखना है। कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना तो भी इंडिया गठबंधन को हम वोट देंगे। है? कुत्ता को देना हाँ, कुत्ता को भी खड़ा कर देगा तो हम उसी को वोट देंगे। बिल्ली भी खड़ा हो जाएगा उसको वोट देंगे गठबंधन। ऐसा क्यों? ऊपर बदलना है इसीलिए। हाँ, हमको सेंट्रल बदलना है। अच्छा, कटिहार में जो लोग पलायन करते हैं, तो अभी तक उद्योग नगरी की समय था जो कटिहार सब उद्योग- नथिंग है, सब नथिंग है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। लोग पलायन कर रहे हैं क्या अभी? हाँ, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई तो आप देख रहे हैं, तो वही तो शुरू में ही बोले आप। रोजगारी का क्या हाल है? बेरोजगारी तो पूरा चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। बेरोजगारी, महंगाई हो, चरम सीमा पर है। मतलब कह सकते हैं कि ऊपर बदलने के लिए नीचे कुछ भी हो चलेगा, है ना? चलेगा। हमारे बीच और भी कई साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है ना? प्रमोद शाह कैसा हो सांसद? दुलाल जी के जैसा हो। क्यों भाई, क्यों? वो तो थे, क्या कुछ किए कटिहार में? बहुत कुछ किए हैं। जैसे हाँ, उनके कार्यकाल में 4 लाइन बना है। 4 लाइन बनना विकास हो गया, हाँ, विकास कैसे नहीं? सड़क बनना विकास हो गया, आवागमन का साधन है, रोजगार ठीक से होगा। पलायन के क्षेत्र में क्या कुछ किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या? पलायन की मुद्दा आज की नहीं है। कब का? 70 साल से, आज़ादी के बाद से भी पलायन का मुद्दा है। लोग की जो परिवर्तन मुद्दा नहीं है। किया एनडीए की सरकार, क्यों आया? 10 साल के कार्यकाल में क्या चाहते हैं आप? 70 साल 65 साल कांग्रेस ने राज किया, आज़ादी के बाद से अब तक। उस समय से भी पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दा उस समय से भी है। महंगाई का? हैं? महंगाई देखिए, महंगाई आता रहेगा जाता रहेगा। कौन सा महंगाई की बात कर रहे हैं आप? अरे एक सवाल, 100 रुपया। एक सवाल इंडिया गठबंधन के लोगों से, इंडिया तारिक साहब से एक सवाल क्या करना चाहेंगे आप? तारिक साहब से करना चाहेंगे, तारिक साहब आपने जो अपनी प्रवृत्ति बनाए हुए हैं, तारीख दे के जाते हैं, तारीख दे के आते हैं। कटिहार की जनता को इस बात का इंतज़ार रहता है, तारीख किस तारीख को कटिहार आएंगे। ये बंद कीजिए। आपने आपका बहुत शासन किया, 15 साल 20 साल आपने शासन किया है कटिहार में, क्या दिया है? कुछ दिया है? उनके आप तारिक साहब की बात करता हूं। इन्होंने भाई साहब ने बोला 65 साल 70 साल से पलायन की बात चल रही है, वो आज़ादी से। आपको पता है कि जिस समय भारत देश आपका आज़ाद हुआ था उस समय इंडिया में क्या स्थिति थी, क्या कगार पे थे, क्या कगार पे थी भारत की स्थिति। और उस समय वो बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। उन्होंने कहा है वो तारीख पे बताएं। तारीख देते हैं। वो तारीख पे तारीख वो सब चलते रहेगा। दुलाल दास एक सवाल, दुलाल दास एक सवाल, क्या करेंगे आप? दुलाल जी से कुछ सवाल नहीं है। दुलाल जी सब कभी भी आज तक कटिहार के कोई भी व्यक्ति उसको नहीं पहचानता है, दुलाल चंद्र गोस्वामी को। अगर कोई भी आदमी आप देखें भाई साहब दुलाल चंद्र गोस्वामी को, आप देखे हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी कैसा है, चिनते हैं? कहाँ, हम उसको कभी नहीं मिले हैं। अच्छा, दुलाल चंद्र गोस्वामी कौन है, जानते हैं उनको? 1200 के रहने वाले हैं। कौन है कटिहार के? कौन संसद है। सांसद है? कभी देखे हैं? हाँ नहीं, हम कभी नहीं देखे। कहाँ घर हुआ आपका? घर बगवावाड़ी कटिहार, वार्ड नंबर 16। कभी गए हैं वहाँ पे? कभी कहाँ हमने खुद कवरेज किया उस मोहल्ले में, गए हुए साथ हमने न्यूज़ कवरेज किया। कवरेज किए, आप कवरेज किए होंगे, बाकी हम तो नहीं देखे हैं। आपने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं। कटिहार का सांसद कैसा हो? तारिक अनवर जैसा। वो तो रहे हैं, जो किसी और को मौका मिलना चाहिए। नहीं, नया चेहरा होना। परिवर्तन चाहिए कि नहीं? परिवर्तन चाहिए हमको। जी, क्या परिवर्तन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? परिवर्तन परिवर्तन होनी चाहिए। कौन होंगे बेहतर? कौन नेता, किसको मानते हैं आप बेहतर? कौन? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ के सांसद जो पिछले बार थे दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, उनको तो देना ही होगा, उनको लाना ही होगा। बिना उनको लाए बहुमत तो मिल नहीं सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री तीसरा बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, इसलिए इनको लाना है। किसको लाना है?
दुलाल चंद गोस्वामी जी बिहार में और केंद्र में केंद्र में तो मोदी जी हैं। उसी को रखना है कि बदलना है? नहीं नहीं, बदलना क्यों है? उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है, मोदी जैसा। मोदी जी जैसा। और महंगाई इतना चरम पर है, सब कुछ बढ़ गया। महंगाई अगर नहीं होगा तो देश में विकास कैसे होगा? पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार भी तो मिलने चाहिए। रोजगार तो है ही, कहाँ क्या रोजगार दिया है? बेरोजगारी है कहाँ? पकौड़ा तलो रोजगार है, पकौड़ा तलो रोजगार है। बेरोजगारी है कहाँ? लोग काम नहीं करेंगे तो कहाँ से लोग पैसा कमाएंगे? अभी बेरोजगारी अगर नहीं है तो अगर बेरोजगार क्या स्थिति था और अभी देखिए तो यहाँ बांस का टटिया का जो घर था पहले, अब कहाँ देखने को मिलता है? सब तो अभी ईंट का घर सारे जगह बना हुआ है। कई लोगों का यह भी कहना, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका कहना है कि उज्ज्वला गैस उन्होंने फ्री में तो दिया, लेकिन उस लायक नहीं है जो उसको भर सके। वो इसलिए नहीं है कि लोग सोच रहा है उस गैस का दुरुपयोग करता है, लोग बेच देता है, दूसरे के हाथ में दे देता है और उस पैसे से वो अपना जो है फिर काम करता है। अगर चाहे, अगर उसका मन माने क्या कहता है, दिमाग से अगर वो काम करे, वो बुद्धि अगर हो, तो धुआं से बचने के लिए वो गैस का उपयोग कर सकता है। से बताइए, महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? महंगाई नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी है? बेरोजगारी भी नहीं है। पलायन होती है कटिहार से? पलायन होता है, जो कम हो गया, पहले की अपेक्षा अब कम है। कटिहार में जूट मिल हुआ करता था। कटिहार में जूट मिल, कटिहार में बोलते हैं, इसी को अंधभक्त बोलते हैं। कटिहार में एक समय जूट मिल था जो काफी लोग वहाँ रोजगार करते थे, मजदूरी करते थे, वो आज बंद हो गया। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस जिम्मेदार को ये पहले से जिम्मेदार कौन? ये जो जूट मिल की बात है, यहाँ के जो पहले सांसद थे, पहले विधायक लोग थे, उन लोग की राजनीति से बंद हुआ। ये आज की राजनीति से बंद नहीं हुई है। वादे भी किए थे कि हाँ, उनका बनने के बाद जूट मिल खुलेंगे, काफी प्रयास भी किए, लेकिन उस तरह का बहुमत देंगे तब ना। अभी 400 पार जब हो जाएगा तब देखिएगा कि क्या क्या होता है। इंडिया गठबंधन के लोग कह रही है, इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि अगर 400 पार होती है तो संविधान में जो चुनाव होता है वो चुनाव ही खत्म कर दिया। अगर इंडिया, तो वही बात तो ना, अभी लोग पब्लिक को डरा रहे हैं कि पूरे खत्म कर देंगे, मोदी जी को जेल में डाल देंगे, फल्ला कर देंगे, चिल्ला कर देंगे। कौन कह रहे हैं ये बात? इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हम करेंगे, आएंगे। तो ये तो डरा रहे हैं ना, पब्लिक को डरा रहा है। हाँ, अभी इनकी मानसिकता इस तरह की कर देंगे। आरोप सिद्ध किए हुए किसी भी चुनाव मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल सकते हैं, यही आपकी मानसिकता है? इतना चलित पब्लिक है बीजेपी वाले का, इतना चलित खराब है हमारी। आप पूरा खत्म है। बता दें आपको, ये तारिक साहब को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और ये जो है दुलाल का सपोर्ट है, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। हम एक बार लास्ट में बोलेंगे, एक चीज बताएं आप, कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार लाकर मोदी जी को तीसरा मर्तबा पीएम बनाना है। एकदम सही बात है, होगा, निश्चित हो जाए। दुलाल जी जीत रहे हैं, लेकिन तारिक अनुरोध कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं इस बार। बोलने के लिए किसी को स्वतंत्र सब कुछ। दुलाल जी दुलाल मनाने गए, फिर से आ रहे हैं दुलाल जी। होली मनाने यूपी में योगी जी हैं, इसको छोड़िए। यूपी में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं, कटिहार में दुलाल जी हैं। होली मतलब देश में मोदी जी या यूपी में योगी जी, कटिहार में दुलाल जी, ये कहना है लोगों का। हालांकि आपको बता दें, अब देखना दिलचस्प है कटिहार का जो सांसद का सेहरा कौन पहनता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।